सीरीज फुलनेस आज का जो सर्मन मैं देने जा रहा हूं, फुलनेस विद ग्रेस एंड ट्रूथ, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 14वीं आयत और 16वीं आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वह मुझसे मुकदम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। 16वीं आयत सब पढ़िए। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। और एक रेफरेंस इफ्सियोन 4 बाब 7वीं आयत। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चला तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। आमीन। थीम वर्स अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है कुलसियों में से। और पलरोमा ग्रीक वर्ड जिसका मतलब कंप्लीटनेस, अबंडेंस। किस तरह थोड़ा पानी होता है और फिर कुछ और बढ़ जाए, पर अगर मुकम्मल भर जाए पानी तो ये फुलनेस कहलाता है। आसमान सितारों से भरा पड़ा, ये फुलनेस है। समंदर पानियों से भरा हुआ है, ये फुलनेस है। ये भरपूरी है, कंप्लीटनेस है। यहां बागात में फलदार दरख्त आपको मिले, जमीन के रेत के जरे, ये फुलनेस। हर चीज जो भरपूर वो फुलनेस में होती है। तो जो थीम दी गई है कि हमें मामूरी में आना है, फुलनेस में आना है, और देखना है हम कहां खड़े हैं। और लास्ट सर्मन मैंने दिया अनॉइंटिंग और फुलनेस का जो फर्क था। अनॉइंटिंग जो है ये साइन ऑफ कॉन्सिक्रेशन है, ये कहानत का, खिदमत का निशान होता है। जो ओल्ड टेस्टमेंट में ऑयल से अनॉइंट किया जाता, न्यू टेस्टमेंट में होली स्पिरिट खुद। मामूरी होती है रूह में रोज बरोज भरना। और ये भी मैंने बताया कि वर्शिप से कोई मामूर नहीं होता, वर्शिप वो करता है जो मामूर होता। लिखा है रूह से मामूर होते जाओ और आपस में गीत, मज़ामीन और रूहानी गजलें गाया करो। फुलनेस होगी तो वर्शिप होगी। रूह के साथ, सच्चाई के साथ, मामूरी के साथ हमें वर्शिप करना है। ये नहीं कि टखनों के पानी में हो तो हम कहें जी मैं तैर के दिखाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। पौलुस कहता है जहां जो कुछ हम मैं इससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। तो ये रोज रोज फुलनेस बढ़े हमारी जिंदगी में, तजस्सुम के अंदर, दुनिया के अंदर, बदन के अंदर। जैसा मैंने बताया, गौर से जुमले अपने अंदर पकड़ के रखने। खुदा की जात के अलावा किसी के पास फुलनेस नहीं। मिसालें दुनिया में बेशुमार मैं आपको दूंगा। बदन के अंदर, दुनिया के अंदर कोई नहीं पकड़ सकता। सिर्फ एक शख्स जिसे पकड़ा तजस्सुम के अंदर, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह। बदन में, तजस्सुम में, चूंकि वो सन ऑफ गॉड है, तजस्सुम में आया, अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती। और कोई नहीं, या फिर बॉडी ऑफ क्राइस्ट जिसका हेड क्राइस्ट है। लिखा मैं बदन का, बोलिए, मामूर करने वाला हूं। हम कलीसिया को मामूरी क्राइस्ट दे सकता है। होली स्पिरिट के जरिए मामूरी आएगी। आप देखिए कितना फर्क आएगी मामूरी क्राइस्ट से, पर थ्रू होली स्पिरिट। 14वां बाब यूहन्ना की इंजील होली स्पिरिट के हवाला से लिखा है, वो मसीह की बाबत याद दिलाए। वो क्राइस्ट ने कहा वो मुझसे लेकर खबरें देगा। यानी होली स्पिरिट जो है फुलनेस के अंदर, उसका ऑफिस है कि हमें फुलनेस दे, पर क्राइस्ट से लेकर, क्योंकि क्राइस्ट हेड है कलीसिया का। और रूल कुदस के बगैर मामूरी नहीं आएगी। इसीलिए लिखा है रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर होंगे तो क्राइस्ट अपनी मामूरी कलीसिया को देगा।
یہ اتنے کو فرق، اتنے کو سینسٹیو جملے میں بول رہا ہوں، اس کو ایک لرنڈ ہی پکڑ پائے گا، ورنہ یہ اتنی جلدی نہیں جملے سمجھ آئیں گے کیا کہے جا رہے۔ چونکہ آپ مشکل ڈاکٹرن کو سنتے ہیں اس لیے آپ پکڑ لیں گے اس جملے کو۔ اس لیے لکھا ہے روح القدس کے خلاف نہ بولنا، بھی جب اس کے ذریعے معموری آنی اور اسی کو آپ اسی سے ہٹ جائیں۔ مگر معموری آئے گی کرائسٹ سے، ہیڈ سے آئے گی، دے گا ہولی اسپرٹ۔ اور کرائسٹ میں کہاں سے آئی؟ گاڈ ہیڈ سے آئی، تجسم میں، بدن کے اندر۔ یہ بہت بڑا ریویلیشن کہ فلنس خدا کی ذات جسم میں آ گئی اور فلنس میں آ گئی، اور تو مجھے آپ جو جسموں میں ہیں مسیح کے وسیلہ سے ہمیں فلنس مل رہی، اور اس کا لیول آپ نے چیک کرنا ہے کہاں۔ کرائسٹ کی جو بتا رہا ہوں فلنس ہے وہ کلیسیا ہی میں دکھ سکتی ہے، اور وہ بھی کلیسیا کے بلیور لوگ، سرگرم لوگ جو روح سے معمور ہیں۔ وداؤٹ ہولی اسپرٹ کوئی معمور نہیں ہو سکتا۔ ہولی اسپرٹ کرائسٹ کی معموری فلنس ہمیں دے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان قربان کی۔ وہ تجسم میں آیا ہے، ہولی اسپرٹ تجسم میں نہیں آیا، پر تھرو ہولی اسپرٹ ہمیں ملے گی۔ وہ دوسرا ہیلپر ہمیں دیا گیا ہے، کیونکہ اگر جو معموری کو لے سکتا ہے کرائسٹ تو وہی لے سکتا ہے، اور ان کو دے گا جو اس کے ساتھ اس کو فالو کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہولی اسپرٹ میں چلتے ہیں، دین کرائسٹ کی معموری آنا شروع ہوگی۔ اس لیے رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا، دعا کرنا، تعلیم پانا، یہ 4 سٹیپ حزقیل کے ٹخنوں، گھٹنوں، کمر تیرنے کے یہ میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی۔ گریس ٹروتھ کے حوالہ سے بس پڑھی گئی ایک ورس جو یوحنا کی انجیل میں سے پڑھی گئی، کلام مجسم۔ آپ دیکھیے پھر وہی بات، کرائسٹ بدن کے اندر، تجسم کے اندر سچائی سے معمور ہو کر وہ صرف گریس اینڈ ٹروتھ۔ آگے جملہ سنیے، آدم سے لے کر ملاکی تک، یعنی مسیح کے آنے سے پہلے جان بیپٹسٹ تک کوئی شخص، کوئی نبی، کوئی خدا کا بندہ گریس اور ٹروتھ میں نہیں تھا، صرف کرائسٹ۔ آگے انہوں نے بھی منسٹری کی روح القدس کی رہنمائی میں زور سے، بہت کام کیا، یرمیا نے، یسایہ نے، حزقیل نے، ڈومیسٹک پروفٹ نے، مگر کرائسٹ کے حوالہ سے تجسم میں وہ آیا ہے جو تجسم میں بدن میں لوگ تھے، نبی تھے، ان کو روح القدس نے لکھا ہے عبرانیوں کے حصہ بہ حصہ، طرح بہ طرح، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو یوز کیا، مگر فلنس، بھرپوری الوہیت کی، فضل اور سچائی مسیح میں مجسم ہو کر آیا۔ آمین۔ انسانوں میں، اربوں انسانوں میں صرف ایک ہستی، کرائسٹ، خدا کا بیٹا، خدا کی ذات کی ساری معمولی لے کر آیا ہے، اور اس کو کوئی فالو نہ کرے، اس کے بغیر نہیں ملنے، اور نہ ہی ہولی اسپرٹ کے بغیر ملنی کرائسٹ سے ہے، تجسم میں وہ آیا ہے، مگر تھرو ہولی اسپرٹ، روح سے معمور ہوں گے تو اس فلنس کو سمجھیں گے، جانیں گے اور شکل پکڑیں گے۔ فضل اور سچائی سے بولیے، معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ کتنی بڑی، اس کا مطلب ہے گریس، یہ صرف کرائسٹ کے اندر وہی دے سکتا ہے۔ اب میں اپنی بات کرتا ہوں، میں فضل کسی کے اوپر کیا کر سکتا ہوں؟ یہ فلنس سیریز میں سیکھنا ہے کہ کیا میں اس لیول پہ آیا ہوں، کیونکہ میرا مسیح تو ہے معمور، وہ میرا ہیڈ ہے، کیا میں نے اسے معمولی کوئی پکڑی ہے؟ یہاں صرف گرجے جانا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، بعضوں کے لیے وہ بھی مشکل، بیٹھنا، معمور ہوں اور کلام نہ سنیں، معمور ہوں ورشپ نہ کریں، معمور ہوں وقت ان کے سامنے کیا ہے، سارے زمانے ہمارے ہیں، ہم نے اب تک ورشپ کرنی۔
5 मिनट ऊपर हो जाए, घबरा जाए, या पता ही ना हो कि हम मामूल हैं। ये मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में लोग सिर्फ चर्च जाते हैं, कम लोग हैं जो फुलनेस के अंदर। मजहबी बहुत हैं मगर स्पिरिचुअल आपको बहुत कम मिलेंगे। वही होगा स्पिरिचुअल जो सारी फुलनेस को पकड़ ले, समझ ले। तो उसको पकड़ना, यार आप सोचिए, खुदा की भरपूरी, खुदा की जात, अलूहियत, डिटी, फुलनेस, कंप्लीटनेस खुदा की, वो क्राइस्ट हेड है, तो बॉडी आए वहां पर, क्यों नहीं आती? चर्च क्यों नहीं वहां पहुंच रहा? वजह दुनियादारी के लक्षण, ख्वाहिशें, हर तरह का बुरा काम दुनिया में, दुनिया के और खुदा के सामने आके ड्रामा कि हम रूहानी हैं, तेरे हैं, तूने जान कुर्बान की है, जान कुर्बान। तो वो शख्स फुलनेस में ना दिखे, रिफाकत में सुस्ती करे, डॉक्ट्रिन तालीम उसको ना आए और अपनी खबरदारी ना करे, दुआ घुटनों के बल ना चले। मगर अगर तो ठीक कलीसियाओं में जो होता है और ठीक तालीम को सुनता है, वो आहिस्ता 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 पकड़ता है। तो तजस्सुम के अंदर क्राइस्ट, फजल बोलिए, और सच्चाई से मामूर होगा। ओल्ड टेस्टमेंट में हवाला कहां? फजल और सच्चाई। ज़बूर 85 10वीं आयत लिखा, शफकत और रास्ती, यानी ग्रेस एंड ट्रुथ, शफकत और रास्ती बहम आपस में मिल गए, बहम आपस में मिल गए, और रास्ती और सलामती ने एक दूसरे का भरोसा लिया। किसकी? ये बहम मिलना, यानी दोनों एक जगह पर दिखेंगे। अगर ग्रेस कोई देखना चाहता है तो वहां ट्रुथ होगी, अगर कोई ट्रुथ के ऊपर खड़ा हो गया तो ग्रेस वहां पर होगी। आमीन। तो आप बताइए, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ये ज़बूर में प्रॉफेसी तो आ गई कि शफकत और रास्ती दोनों आपस में मिल गए। कहां पर? क्राइस्ट में। आमीन। दोनों वहां पर, ये फुलनेस है, ये चश्मे हैं ग्रेस, ये खुदा की जात की ग्रेस है, फजल है, इंसानों का नहीं है। इंसान कौन होता है किसी के ऊपर फजल कर सके? फजल का जो मीनिंग होता है कि कोई हेल्पलेस शख्स है, आप उसका हाथ पकड़ लें, यह फजल करना है। यानी कोई शख्स इस लायक भी नहीं कि उसकी मदद की जाए, लायक नहीं है वो, यानी इंसान गुनहगार इस लायक नहीं था कि उसकी मदद की जाए, पर मदद की गई। किसने की? जिस वक्त फजल, वो मसीह, और कोई नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। मैं आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, वो भी या तो मफाद में, या वाकई हम कुछ समझ गए हैं बाइबल, फजल की मामूली हो और मेरे सामने कोई बेबस नजर आ जाए, मुझे उसके बच्चे नकारा से दिखे, बगैर ग्रेस के, बगैर ट्रुथ के, जबकि हम आंखें बंद कर लेते हैं। बड़े बड़े रिलेटिव भी उस जगह के ऊपर प्रॉस्पेरिटी में होते हुए आंखें बंद कर लेते हैं, इसलिए कि उनको क्या पता ग्रेस क्या है, क्या फजल होता क्या है। तो ये सिर्फ क्राइस्ट, सिर्फ यहां पे बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसमें भी टाइम लगेगा पहुंचते पहुंचते। तो आदम के पास ग्रेस, फुलनेस नहीं थी, हालांकि खुदा की लाइकनेस के ऊपर बनाया गया है, मगर फजल सच्चाई नहीं थी। लर्न कर जाता, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता, मगर क्राइस्ट का तजस्सुम ही फजल सच्चाई में। हम ये बहुत फर्क है।
اور اگر آدم میں ہوتا تو آدم کبھی بھی گناہ نہ کرتا. اور میں آپ فضل سچائی میں ہوں تو گناہ کرتے پھر، غلطیاں کرتے پھر. ٹروتھ الیتھیا، ٹروتھ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر جھوٹ نہیں. یہ سچ ہے، سچائی، ٹروتھ. اور 17 باب یوحنا کی انجیل میں لکھا تیرا کلام سچائی ہے. بولو گاڈ ٹروتھ ہے. تو وہ جو سچائی سے آیا ہے نا مجسم ہو کر، وہ تو ہے ہی کلام خدا، وہ تو ہے بولو گاڈ. 17 باب تیرا کلام سچائی ہے. لکھا ہے اپنے کلام سے ان کو مقدس کر، ہولی کر. یعنی ہولی ہم ہوتے ہیں کرائسٹ کے بلڈ سے یا پھر ورڈ آف گاڈ سے. یہ دو. وہ کرتا کون ہے؟ ہولی اسپرٹ. کس کے آرڈر سے؟ کرائسٹ کے. یعنی کرائسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو لیتے جاؤ. اگر نہیں جڑے ہولی اسپرٹ ورک نہیں کرے گا. اس لیے کلیسے کمزور ہیں، وہاں پر پراپر ورشپ نہیں ہے، گواہی ٹھیک نہیں ہے، خدا کے ساتھ چلنا ٹھیک نہیں. خلط ملت رشتہ داریاں خلط ملت بناتے ہیں. یہ نہیں پیور پاک لوگ، خدا کے لوگ، رائچس لوگ نہیں. اتنی تعلیم بائبل میں ہے پھر بھی نیم گرم ہو، پھر بھی چلنا نہ ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو بھرپور ڈائٹ دے، کھانا دے، خوراک دے، تعلیم دے، پھر وہ بے وقوف رہ گئے اور ان کی نشو و نما نہ ہو. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اسٹرانگ رکھوں گا. آپ رکھتے ہیں تعلیم سے، خوراک سے. اپنے اوپر جیسا وہ ہے اس تک پہنچنا ہے. تو صرف ایک دن 2 گھنٹے آ کے ہر روز، ہر لمحہ، ہر روز خدا کے ساتھ چلنا. یہ نہیں سنڈے والے دن بس اور یہاں پر آ کے تالیاں بجا کے گیت گا کے کوجی بس واہ واہ کیا کلام تھا. اور پھر وہی فنکشن دنیا دار، زندگیاں دنیا دار، کام دنیا دار، مار دار، لالچ اسی طرح ہو. ایسا شخص فلنس میں نہیں ہوتا. وہی جو فیلوشپ کرتے ہیں، روٹی توڑتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تعلیم پاتے ہیں، وہ اسٹڈی کے وقت ہے اسٹڈی کو جوائن کر. ابھی میں نے بتایا نا ہم یہ ڈگری جاری کر رہے ہیں، اسٹڈی میں آئے. کئی آ کے میرا ٹائم ضائع کریں گے جی ہمیں چاہیے، آئیں گے نہیں. ہم ان کو کہیں گے چینل کے اوپر لائیو سنیں، کہیں گے ٹھیک ہے، نہیں سنیں گے. کہیں گے ٹی او جی ٹی وی یوٹیوب پہ جائیے، وہاں سارے 6000 سرمن پڑا ہے، وہاں پر ہر ڈاکٹرن کو سنیں، نوٹس بنائیں، پوائنٹ لکھیں، ٹیسٹ دیں آ کے ہمیں. تو یہ سارے پیٹرن آگے آئیں گے. کیونکہ جتنی تھیولوجی کی، کرسٹولوجی کی ایجوکیشن میں دے رہا ہوں جو دی جا رہی ہے، اور اس لیے ہم ٹی او جی تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ جو ادارہ جو آن لائن ہوگا بھرپور دنیا کے اندر ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں. اس لیے پوری ٹروتھ کا پتہ ہو، گریس کا پتہ ہو، تعلیم کا پتہ ہو، پھر آگے ہم بڑھیں گے. کلیسیا وہاں دکھے کس جگہ پر؟ فضل اور سچائی. تو تجسم انکارنیشن کرائسٹ کی ہوئی ہے، دے دیا گیا ہے ہمیں، ہمارا حق ہے، ہمیں معمور کرے. تو میں اس جگہ پہ نہ ہوں. مجھے ایک راہ دے دیا، ہولی اسپرٹ دے دیا ہے، کلام بھرپور دے دیا ہے، اور پھر کلیسیوں کے اندر، خادموں کے اندر، خاندانوں کے اندر وہ لیول نہ ہو. مار کھائیں گے یہاں بھی، آگے بھی، جو بے قدری کرتے خدا کے کلام کی، انسلٹ کرتے خدا کے بیٹے کی، اس کے فضل کے خون کو پائمال کرتے، رد کرتے، بچ جائیں گے کیا؟ اس لیے سیریس، اس لیے سنجیدہ ہمارے قدم آگے بڑھے، ہمارا قد آگے بڑھے. شریعت موسیٰ کی معرفت ہے. ہم فرق دے دیا اس شریعت لا موسیٰ کی معرفت، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا نہیں، بے شک میڈیٹر ہے، اس کو ہولی کیا گیا،
लाभियों में से लिया गया, पर फजल सच्चाई से नहीं, सिर्फ शरीयत लाया, वो भी उसको बताई गई, पर क्राइस्ट का में खुदा खुद कलाम है, फजल और सच्चाई से मामूर हो गया। तो लिखा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। शरीयत मूसा की मार्फत आई, मूसा फजल लेकर नहीं आए। यहोवा कर सकता है, क्रूज की किताब के अंदर लिखा 34 बाब में, हजारों के फजल करने वाला यहोवा, या फिर उसका बेटा, उसने फजल किया। वो सच्चाई है, कलाम है, उसमें कोई झूठ नहीं, कोई मकद नहीं, सराफत, सच्चाई, ट्रूथ नहीं है तो फजल नहीं कर सकते। समझे? मैं आप दोनों डॉक्ट्रिन्स को इकट्ठे लेकर जिंदगी में दिखाना है। सच्चाई पे होगा तो किसी की फजल नहीं हाला बोल रहा, हेल्प करूंगा, फजल बड़ा दूर का, फजल तो है वो लायक भी नहीं है। आप उसका हाथ पकड़ ले, यहां को पकड़, यहां को अपनों का नहीं पकड़ता हाथ, कहता मरता तो मार, समझे? अपनों का नहीं, देखते भी है कि कोई कमजोर है, मुश्किल में है, सवाल ही पैदा नहीं। मेरा मेरा है, तेरा तेरा, मगर एक देता है यीशु, जो फजल सच्चाई से, भाई उसके पास आओ, क्यों नहीं आते? जो उसे रोका है आपको, मुझे नहीं आते उसके पास, रोते रहते हैं, अवसर देते हैं, उसके पास नहीं आते। और अगर आते हैं तो क्या उसके पास फजल नहीं है? आते हैं तो फिर क्यों रोता है? बेतकादी तो नहीं कहूंगा, कम इत्कादी, क्यों रोता है? इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ स्ट्रगल करनी, पर उसके साथ चलेंगे तो ही मिलेगा ना फजल। इसलिए यूहन्ना रसूल क्या कहता है? हमने उसकी मामूरी में से पाया, बोलिए फजल का फजल। ये भेद सुनिए, इसको पता चल गया, हमें मिल गया है, हमें कुछ फुलनेस मिल गई है, हमें फजल की पहचान आ गई है। कहां से? उसकी मामूरी में से, उसकी फुलनेस में से हमें भी मिल गई मामूरी। तो क्या? फजल, ग्रेस मेरे पास है ना, तो मुझे मिल गई है थ्रू होली स्पिरिट, क्राइस्ट से। वो फजल सच्चाई वाला खुदा का बेटा मुझे मिल गई। यूहन्ना रसूल जिसने यूहन्ना की अंजील लिखी, खत लिखे, मुकाशफा की किताब, रेवलेशन उतरे, मसीह के सीने का सहारा लेकर बैठता था, मोहब्बत करता था, वो कहता है हमने मामूरी पाई है। उसकी मामूरी में से बोलिए हमने पाया फजल पर फजल। ग्रेस अपॉन ग्रेस का मतलब होता है ब्लेसिंग। एक फजल नहीं, बेशुमार। नजात में भी, शिफा में भी, बरकतों में भी लिखा है हर एक अच्छी बरकत बख्शिश नूरों के बाप की तरफ से है। उसमें कोई गर्दश, कोई साया नहीं पड़ता। वो नूरों के बाप की तरफ से कामिल गिफ्ट मिलता है, हस्बैंड की सूरत में, वाइफ की, बच्चों की सूरत में। बाजू के नहीं होते, उनको टाइम लगता है अगर इस तरफ आ जाए, मगर फिर धक्के ही खाते रहते हैं, घर उजड़े ही रहते हैं, परेशान रहते हैं। पर जहां पर बख्शिश आएगी, वो कहेगा मुझे मामूली में से मिला है। हालांकि वाइफ के हवाला से भी लिखा जिसको बीवी मिली उसके ऊपर खुदा का फजल हुआ, यानी ये तो खुदा ने दी ना आदम को, मगर है तो फजल था, पर उसने आदम का ही सत्यानाश कर दिया। इसी तरह बात शोहर अच्छे होते हैं मगर बीवियों को रूहानियत से पटरी से उतार देते। पर पहले मैंने बता दिया कि वो फजल ट्रुथ में नहीं थे, मगर आज कलीसिया के अंदर फैमिलीज, हस्बैंड वाइफ, अगर आप या बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर फजल ट्रुथ में आ नहीं आया तो रोते ही रोगे थे। जितना मर्जी टिल लगा लो,
जब तक बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर शक्ल नहीं ना बनेगी तब तक मुमकिन। बेशक बंदा बड़ी मेहनत करे, औरत बड़ी घर को संभाले, बच्चे बड़े लायक हो जाए, जब तक मसीह, जब तक ग्रेस ट्रूथ की समझ ना आए कि ये मसीह से ही मिलना, वो रिफाकत रखेगा, वो तालीम पाएगा, वो रोटी तोड़ेगा, वो दुआ करेगा, वो वर्शिप करेगा, वो कलीसिया के साथ शाना निशाना चलेगा, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी करेगा। वहां बहाने नहीं होंगे। यहां कलाम आता नहीं, गिरजा बना लेते हैं गली में, कलाम आता नहीं। रिश्तेदार भी, मेरे बच्चे ने बनाया गिरजा, और भाई क्या मामूली है, फिर भी खुश करने के लिए ऐसी चापलूसी करते हैं, तबाह करके रखा हुआ है, बेकदरी करते हैं, इंसल्ट करते हैं। फजल हो और तालीम ना हो, फजल हो सच्चाई ना हो, शफकत सच्चाई दोनों बोले बाहर मिल गए, एक दूसरे का भरोसा किस, एक दूसरे को प्यार करते, एक दूसरे के साथ रहते हैं। मेरे अंदर अगर फजल है तो ट्रुथ है, ट्रुथ है तो फजल, अगर दोनों नहीं है तो यहां नहीं होऊंगा। समझे? आपके पास नहीं है तो आप यहां नहीं होंगे, आपके पास भी है, यूहन्ना की तरह आप कहेंगे उसकी मामूरी में से हमने पाया फजल, हम पे भी हो गया फजल, हो गया। कैसे? थ्रू एटॉनमेंट, कफारा, मसीह ने जान स्लीपर कुर्बान की, हम ईमान ले आए हैं। आमीन। अब्राहम, वो जुमला सुनिए, इस पे सरमन फिर होगा, पर जुमला अभी सुन ले। अब्राहम ईमान से मामूर था मगर फजल से नहीं, तो उसके ऊपर भी फजल है। इफ्सियों चौथे बातें से पढ़ा, वहां पर गौर से सुनिए, हम सब पर मसीह की बख्शिश लिखा है अंदाजा के मुताबिक। ये जो भेद सुने, अंदाजा के मुताबिक, हर एक के ऊपर अंदाजा के मुताबिक, यानी जितनी उसको नीड है, मसीह की उस बख्शिश की वजह से सब पर हर एक के ऊपर अंदाजा के मुताबिक फजल हुआ है। ये नहीं मैं कहूं कि जी वो मसीह के बाद मैं ही हूं, जितना हूं यहां पर आपके सामने इतना हुआ फजल, आज यहां पर है इतना हुआ है आपके ऊपर फजल कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में गवाही है, मसीह की पहचान है, ट्रुथ के साथ वर्शिप करते, रूह बचाते, खुदा के साथ चलते, दुनियादारी नहीं है, खराबियां नहीं है, अगर है दूर करें, खत्म करें, दर्जा बदर्जा। चेहरे पे कोई निशानात आ जाए, दूर हो जाते हैं ना, कैसे? आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करो, मेहनत करो, हो जाएंगे। दाग धब्बे है रूहानी तौर पर दूर करें, पाक हो, रोज बरोज खत्म करें, ये नहीं है उसमें बढ़ाते जाओ। अंदाजा के मुताबिक आगे रेफरेंस देता है ज़बूर 68 का, पौलुस रसूल कि जब आग में बाला पर गया जी उठने के बाद, तो लिखा है वहां से उसने हमें गिफ्ट दिए हैं, इनामात दिए हैं, और आगे चलकर फिर बॉडी ऑफ क्राइस्ट का मजीद जिक्र करता है, और उसमें कहता है जो सब आसमानों में से गुजर गया, यानी जी उठा, मर के भी उसने कफारा दे के भी फजल किया, पर लिखा जब जी उठा तो लिखा है अब सब चीजों को जो जमीन आसमान पे है, हर चीज को मामूर करने को, हर चीज ये रह के उसका कि वो फुलनेस दे, पर अंदाजा के। किसी को पास्टर, किसी को किसी को बाइबल टीचर, किसी को इवेंजलिस्ट, किसी को प्रॉफिट, आई फुल मिनिस्ट्री, ये है फजल। हम कहते हैं गाड़ी, बंगला, मकान, बिजनेस, फेसबुक
तस्वीरें चले, बड़ा फजल। अबे बरकत तो हो सकती है। फजल क्या? कलीसिया में अगर पास्टर की, बाइबल टीचर की खिदमत आ गई है, तो जैसा वो फजल करने आया, हमारे जरिए फजल कर रहा है। ये फजल कर रहा है, ये फजल दे रहा है। ये मामूली हमने उसकी मामूली में से पाया। ये देखो फजल का, फजल 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 टीचिंग है, तालीम है। जाए जहां जाके खड़े हो ये हो जाते हैं, वहां जिंदगियां बदल जाती हैं। ये फजल ही तो दे रहे हैं। तो अब आप बताएं, फजल कहीं नजर आ रहा है आपको? यहाँ इस पर तो स्टेज पे देख लें, गैलरी में देख लें, फजल दिख रहा है? इधर देख लें, चाहे आप अपने साथ पीछे, सबके पास फजल है, यहां सबके पास। इसलिए कि फजल को सुनने आते, ले रहे हैं, रोज रोज उसमें शक्ल पकड़ रहे हैं, मगर अंदाजा के मुताबिक मिला है। यानी मुझे पास्टर की खिदमत की हैसियत से, बाइबल टीचर की हैसियत से उसे अपॉइंट कर दिया है, मुझको फजल कर दिया है, ये गिफ्ट दे दिया है, उसकी मामूली में से मैंने पा लिया। ये नहीं बीवी बच्चे, यकीनन वो बरकत है, तो ये है फजल। यहां बीवी दुनियादार और लोग कहे मैं फजल में हूं, और यानी फाशी उसके बदन से जाहिर होती, नकल्लापन उसके मुंह से जाहिर होता, वो फजल के अंदर, ट्रुथ के अंदर है। कलीसिया के साथ जान लगाकर चलेना, वो मामूली के अंदर है। मामूली खुदा की, क्या कोई खुदा की भी बीवी है, मसीह की भी है, रूह कुदस की भी है, जिस्मों से दूर, ग्रेस करने वाले, फजल करने वाले, रहम करने वाले, रहमतों का पानी हमारे साथ। ये नहीं कि यहां ब्याह शादी ना हो, जब उसने बदन में रखा है तो वो असूल भी जो उसने दिए उसके मुताबिक चलना है, पाकीज़गी भी, बच्चों पे तवज्जो यकीनन, पर पहले ग्रेस और बोलिए ट्रुथ, ग्रेस और ये अंदाजा के मुताबिक। अब जो बाइबल टीचर हैं ऐसे ही हो गए, ये फजल हुआ है। तो अब फजल को बखेरने वाले, ये मामूली पे है तो अब पानी में खड़े रहे, ये मैंने चलना नहीं, ओ भाई तुझ पे फजल हुआ। फरिश्ता मरियम से कहता तुझ पे फजल हुआ, उसने कहा आमीन, और यीशु मसीह का तजस्सुम हुआ। वो कहे आमीन, वो कहे नहीं नहीं नहीं, तू पैदा करके दिखा। हा? चलो उसके साथ, खुदा के साथ फजल, सच्चाई से मामूल होकर, क्या जो उन्होंने कहा उसकी मामूली में से बोलिए हमने, बोलिए पाया फजल। मुझे आपको भी अंदाजा के मुताबिक मिल गया है मिनिस्ट्रीज में। अब सारे तो मिनिस्ट्रीज के नहीं अंदर नहीं होते, पर इसका मतलब क्या है, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आ गए हैं तो आंखें तो दो ही होती है। अब बदल सारा का एक पार्ट में भी आंख हूं, जहां जहां रखा है बदन वहां रहिए, उसके फजल में रहिए बस, और खुदा के साथ चलिए। इसके अलावा जो जिस्मानी बरकतें हैं, मैंने बताया ये काबिल ब्लेसिंग भी वो देता, घराने की सूरत में, जॉब बिजनेस की सूरत में आपको हर बरकत देगा, काबिल बरकत देगा। वो चेंज नहीं होगी, उसमें आप फेल नहीं होंगे, उसमें आप नाकाम नहीं होंगे। जब फजल हमारे ऊपर है तो कैसे कोई नाकाम हो सकता? कैसे नाकाम है? खुदा की तरफ आए, माफी मांगिए उससे कि मुझे फजल की पहचान दे, मैं तेरे फजल को जान गया हूं, मुझे और आगे बढ़ा। और फार्मूला सुन लें, इंसान तीसरे बात के अंदर लिखा, ठट्ठा भागे पे बोल, ठट्ठे मारता आगे बोलिए,
اوپر وہ فضل کرتا ہے. تو کیا پھر ہمارے پاس وضاحت آئی؟ جو ہمبلنس میں، جو بروکن ہارٹ ہے، شکستہ دل، جو ٹوٹ جاتے کلام کو سن کے، ان پہ فضل کرتا ہے. ہم مجھ پر فضل ہوا ہے، ہمبلنس، بروکن ہارٹ، اس کے سامنے شکستہ، جو وہ کہتا ہے وہ کروں گا، اس میں عمل کروں گا، وہ فضل کرے گا. کرائس حلیمی فروخت نے لکھا، مجھ سے سیکھو میں حلیم، اور آگے بولیے دل کا فروخت. اس کے اوپر آئے گا یہ گریس فروخت. تو فروخت پر کیا کرتا ہے؟ آپ فروتن ہے نا، ہمبلنس، حلیم ہے، یہ نہیں حسد کرتے ہیں، لڑائی ہے، دوسرے کو نیچا، ساتھ بیٹھا ہے بس ایسے گھٹ مٹ کے بیٹھے ہوئے. پریئر کریں ایک دوسرے کے لیے، خوش ہو ایک دوسرے کے لیے، دعا کرنے والے، ہمبلنس، شکستہ دل، خدا کے کلام کو سن کے لے کر کام جاتا ہے، اس کے اوپر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ معموری میں سے پاتا ہے، اس پر فضل ہوتا ہے. پالوس رسول کے اوپر کتنا فضل تھا بولیے؟ بہت. پلیز کا قاصد آ کے اس کے کانٹا جب ہوتا ہے، اس کے فضل بھی ہے، سچائی بھی ہے، معمولی بھی ہے، مگر سفرنگ ساتھ ساتھ آ رہے، دکھ ساتھ ساتھ آ رہے. کہتا میں تو معمول شخص ہوں، فضل میرے پاس ہے، ٹروتھ میرے پاس ہے، سارا ایشیا کو میں نے بچا لیا ہے، کلیسیائیں قائم کی ہیں، خادم کھڑے کیے ہیں، بھلا بڑا حکمت اور دانائی کے ساتھ، کیونکہ افسیوں میں کہتا ہے اس کے فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہم کو اس مسیح میں مفت ملا. اور آگے کہتا ہے اور قصوروں کی معافی یعنی کفارہ، فورگیونیس، اس کے فضل سے جو حکمت اور دانائی کے ساتھ ہم پر نازل ہوا. اتنا بڑا مکاشفہ اس ورس کے اندر، اتنی کو ڈیپتھ جو بولا، اس کے فضل کے جلال کی بولیے ستائش، اس کے فضل کے جلال کی ستائش، جو ہم کو اس عزیز سے مفت ملا، مفت فضل ہوا. اس معمولی میں سے ہم نے پایا آپ معمول ہیں، کس سے؟ فضل سے. پر اندازہ کے موافق جہاں جہاں اس کو بڑھائیں. اپنی زندگی میں جس لیول پہ ہوں اور بڑھاؤں، دیکھتا جاؤں، واپس کنارے پہ نہ ہوں، آگے 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 بڑھوں، گواہی قائم رکھوں. پالوس سارے فضل کو جانتا، تب پھر کیوں ابلیس کا قاصد آتا؟ کیوں شیطان آ کر دکھ دیتا، اسے کانٹا جب ہوتا، سفرنگ دیتا؟ تو ظاہر بھی کہا دیا ہولی اسپرٹ کہ تیرے اندر اندیشہ آ گیا ہے کہ تو پھول نہ جائے. اندیشہ یعنی کوئی نہ کوئی گھمنڈ ہماری زندگی میں آتا نا، کوئی کسی قسم کا. وہ جو اتنا بڑا بندہ تھا اس میں آ گیا، تو آپ بتائیں میرے اندر نہیں آ سکتا، ان کے اندر نہیں آ سکتا، آپ کے اندر نہیں آ سکتا. آپ کہیں گے نہیں میرے اندر تو آتا ہی نہیں. دھوکہ دیتے، قابو کرے اپنے آپ، شکنجہ میں رکھے. تو لکھا میرے پھول جانے کے اندیشہ. اب یہ بھی بھید سن لیں مکاشفہ. کرائسٹ سے کہا بس اتنی دعا نہیں کر، کیوں یہ قاصد آتا ہے، کیوں سفرنگ آتی ہے؟ میرا فضل، میں جو گریس دیتا ہوں اس سے معلوم ہو جا. اب سن لے ابلیس کیسے بول رہا تھا، یہ بھی ریولیشن سن لے. کیا واقعی اس کے اندر غرور آ گیا تھا؟ نہیں. اگر آ جاتا تو فضل نہ ہوتا، ٹھٹھا بازوں
हो के ठट्ठे मारता है, वो ठट्ठा मारने वाला नहीं था, वो गरूर में आने वाला नहीं था। लिखा कि मैं मसीह के साथ मसलूम हुआ। वो कैसे अंदेशा आ गया? यानी खुद ही सोचता है कि मैं तो ठीक था, शायद कोई अंदेशा ही हो, यानी मुझे पता नहीं, कुछ हो शायद। ये कंफर्म नहीं था कि गरूरी है, वो तो मसलूब है, वो ठट्ठा नहीं मारने वाला, ठट्ठा बातों पे खुदा ठट्ठे मारता। और फिरौत बोलिए, वो तो फिरौतन है तो वही मसीह ने कहा मेरा फजल तेरे लिए, फिरौतन था तो ही। मगर जैसे अय्यूब के हवाला से जाने दिया, पौलुस को भी जाने दिया, उसने कहा जा कुछ नहीं, मैं तेरे साथ, मेरा फजल तेरे साथ। इसलिए कोई मुश्किल आ जाए मत घबराए, मत कहें ये होगा वो हो गया क्या हो गया, बस कहे तेरा फजल मेरे। हम जब ये मुकाशवा खुल गया तो वो कहता है अब मैं मुत्ताज हूं, तंगी में हूं, दुख में हूं, पैसा ना हो, बीमार हूं, कुछ भी हो, जिस दिन मैं कमजोर उसी रोज जोरावर, क्योंकि तेरा फजल। ये मामूली, वो था मामूल। अगर मामूल है तो आजमाइशों पे गालिब आ जाए, दुखों में सफरिंग में खड़े रहें, शादमान रहेंगे, रिफाकत रखेंगे। आखिरी बात, बस उसके फजल के तख्त के सामने दिलेरी से चलो, ताकि हम पर बोलिए फजल हो, आगे बोलिए जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। मांगो तो फजल का तख्त कैसे नाम रख दिया गया? थ्रोन ऑफ ग्रेस, क्योंकि बाप भी फजल करता है, बेटा भी फजल करता है, वो फजल करने वाले बैठे हुए हैं, हमारी मदद के लिए तैयार है। मांगो उससे, रोज कोविड पर मेहरबानी कर, रहम कर, फजल कर, हालांकि कर दिया, और मांगो, और प्रॉब्लम के लिए, मुश्किलात के लिए मांगते हो, यानी मामूल होते चले जाओ, फजल से मामूल होते चले जाओ। तो हिफाजत रखेंगे, तो गीत गाएंगे, तो बच्चे करेंगे, तो ये मामूली आएगी। आओ फजल के तख्त के साथ, आओ हिफाजत रखो, आओ मांगो, दुखों में गिर ना जाओ, हौसला ही हार जाए। मामूली आपको खड़ा रखे, मामूली भरोसा रखना सिखाती। ट्रुथ है आपके अंदर, सच्चाई पे कायम है, उसका बदल है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर हम रहते हैं, हम पर फजल हुआ है, मामूली के अंदर है, इसका मतलब वो फजल का तख्त, वहां पर फजल करने वाले बैठे हैं। मैं आप आखिरी जुमला सुनिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में है, काश पौलुस की तरह ये कहें तेरा फजल मेरे लिए काफी है। अगला जुमला सुनिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है दो तेरे पास कुर्ते हैं, दो एक दूसरे को दे दो, फजल का फजल दूसरे की। आज ये अलूहियत की सारी मामूली उसी में मुजस्सम।